हेलो स्टूडेंट, ये है हमारे फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो बेसिक कैरेक्टर्स थे जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है उन सबको कर लिया था। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया based on common fundamental features as mentioned in the preceding section is given in figure 4.4। जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का वो कॉमनली फंडामेंटल फीचर्स जो बहुत ज़रूरी फीचर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर किया गया है और उनको मेंशन किया गया है 4.4 फिगर में। ये पिक्चर है जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमलिया का, जिसके फंडामेंटल फीचर्स जो हैं उनके बेस पे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट फाइला के डिस्क्राइब किए गए हैं। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, फिर उनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे दो में डिवाइड कर दिया, एक सेलुलर और दूसरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में पोरीफायरा आता है और पोरीफायरा में जो सिमेट्री है उसके नीचे लिखा हुआ है मोस्टली एसिमेट्रिकल और बॉडी कैविटी है एसिलोमेट। ठीक है, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, एक तो रेडियल सिमेट्री होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये सिमेट्री के नीचे लिखा हुआ है। बॉडी कैविटी में एसिलोमेट, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोम जो सिलोमेट कहते हैं वही। फिर इनको इसी के बेस पे फाइला कैटेगराइज कर दिया गया है। नाउ फाइलम से शुरू करते हैं पोरीफेरा से। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। इस फाइलम के जो मेंबर हैं उनको कॉमनली साधारणतः स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। एसिमेट्रिकल की डेफिनेशन अब आपको याद रखनी पड़ेगी। एसिमेट्रिकल है कि सेंटर से अगर कोई भी प्लेन हम किसी भी प्लेन से हम काटें सेंटर के थ्रू तो वो दो में इक्वली डिवाइड नहीं होता, वो होता है एसिमेट्रिकल। These are primitive multicellular animals that have cellular level of organization। ये पुराने multicellular animal हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं और इनका cellular level of organization होता है। Sponges have a water transport in और कैनाल सिस्टम। स्पंजेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या उसको कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू नहीं बने हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, उसे सेलुलर लेवल कहते हैं। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स। पानी इनके शरीर में कैसे जाता है, छोटे छोटे पोर्स से जाता है जिसको ओस्टिया बोलते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी। बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और फिर सेंटर में कैविटी होती है, उसमें पानी चला जाता है। किसके थ्रू जाता है, ओस्टिया के थ्रू। आपको ये जो नई नई टर्म्स आ रही हैं इनको याद रखना है। स्पंजोसियोल फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द ओस्कुलम। जो बॉडी कैविटी है वो स्पंजोसियोल होगी। अब ये पानी अंदर तो आ गया लेकिन बाहर कैसे जाएगा, ये जाएगा ऑस्कुलम से। जो ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है उससे ये बाहर चला जाता है। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस तरह का जो पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या मदद करता है, एक तो उसके साथ पानी खाना चला जाता है, दूसरा गैसेज चली जाती हैं और तीसरा जब वो पानी निकलता है तो जो वेस्ट होता है वो भी निकल जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करते हैं ये पाथवे। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन्स एंड स्पॉन्जियोसियल एंड द कैनल्स। अब ये कोइनोसाइट्स होती हैं, ये कॉलर सेल लाइन होती हैं और जो स्पॉन्जियोसियल होती है वो कैनाल होती है, मतलब एक कैविटी होती है अंदर, उसको स्पॉन्जियोसियल कहते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इनका डाइजेशन सेल के अंदर होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकल्स और स्पॉन्जिया फाइबर्स। इनकी बॉडी सपोर्ट होती है स्केलेटन से। एक स्केलेटन बना हुआ होता है जो किसका बना होता है, स्पाइकल से। उनको स्पाइकल बोलते हैं और स्पॉन्जिया फाइबर्स भी कहते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है। दैट इज एग्स एंड स्पंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल होता है जो एग भी प्रोड्यूस कर सकता है और स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है, तो उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पंजेस जो होते हैं एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक फ्रेगमेंट अगर उनका अलग हो गया तो वो एक नया इंडिविजुअल बना देगा, और सेक्सुअली गैमेट्स फॉर्मेशन से। फर्टिलाइजेशन इज internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from adult।
यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जब कोई एनिमल दूसरे एनिमल को पैदा करता है, अपने बच्चे को पैदा करता है, अगर वो उसी से सिमिलर है, मिलता जुलता है, तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर वो उससे पहले लार्वल स्टेज में आता है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये जो इनडायरेक्ट है मतलब इसमें पहले एक लार्वा बन रहा है, वो मॉर्फोलॉजिकली वो बनावट में अपने एडल्ट से अलग है। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो पोरीफेरा है उसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिसको क्या कहते हैं, ओस्टिया। इनके एग्जाम्पल हैं साइगोन, स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया, जिसको बात स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब फाइलम सिलेंट्रेट को पढ़ेंगे और जिसका दूसरा नाम है निडेरिया। They are aquatic, mostly marine, sessile and free swimming, readily symmetrical animals। ये एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर नमकीन पानी में रहते हैं जिसे मैराइन वाटर बोलते हैं। सेसाइल और फ्री लिविंग। सेसाइल होता है किसी से अटैच्ड हैं। इमोबाइल मतलब हिल नहीं सकते, और किसी चीज़ से अटैच्ड होने के बाद हिलेंगे कैसे। और फ्री लिविंग, और ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल हैं। अब फिर से आपको पता होना चाहिए रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है। आप मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में जाएं और फिर से देखें रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है। द नेम निडेरिया इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द, इसका नाम कहाँ से मिला ये निडेरिया, नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट, विच कंटेन द स्टिंजिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट, जिनके पास स्टिंजिंग चुभने वाले कैप्सूल्स होते हैं या फिर निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक जाल कहते हैं टेंटिकल्स को। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये किसके काम आते हैं, डिफेंस में मदद के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए ये हेल्प करते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। निडेरियंस क्या करते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म नहीं होती, और मेसोडर्म की जगह एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि क्लियर नहीं होती, उसका नाम आप बताएंगे मुझे। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। उनके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होता है, एक कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो मुंह के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ पैरासाइट आर्थ्रोपोड्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के ऊपर एक सिंगल मतलब ओपनिंग है जिसे माउथ कहते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिन जैसे कि कोरल्स हैं। ठीक है, कोरल अगर आप सर्च करेंगे वीडियो भी बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सुंदर होते हैं। कोरल रीफ फॉर्मेशन होती है इनसे। इनका स्केलेटन जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उससे बना होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडूसा। निडेरियन की दो बॉडी फॉर्म होती हैं, बनावट दो होती है इनकी, एक तो पॉलिप बनाते हैं और एक मेडूसा बनाते हैं। फिगर में दिखाते हैं आपको, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जिसमें मेडूसा बनता है वो ऑरेलिया और जिसमें पॉलिप बनता है वो एडेम्सिया। एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये कह रहा है कि जो फॉर्मर है वो क्या बनाता है, इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया एटसेट्रा। ये क्या कह रहा है, फॉर्मल है जो सेसाइल बनाता है, मतलब अटैच्ड रहता है, और सिलेंड्रिकल भी है। ठीक है, जैसे हाइड्रा होते हैं, एडेम्सिया होते हैं। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री लिविंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। जो बाद वाला है ये अम्ब्रेला लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर, और फ्री लिविंग फ्री स्विमिंग होता है जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश जैसे फ्री स्विमिंग करती हैं उसी तरह से। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। जिन निडेरियंस में दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं उसे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। दैट इज पॉली प्रोड्यूस मेडूसा
एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। ये किस तरह से होता है, पहले पॉलिप बनेगा और वो प्रोड्यूस करेगा मेडुसा एसेक्सुअली। ठीक है, अब मेडुसा जो बन रहा है वो पॉलिप बनाएगा और वो भी सेक्सुअली। तो इस तरह से एक के बाद दूसरे का आना, फिर दूसरे के बाद पहले का आना, ये होता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल हैं फाइसेलिया और एडेम्सिया, पिनेटुला और सी फॉन्स और ब्रेन कोरल, मिनरीना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। टिनोफोरा, टिनोफोरा commonly known as sea walnut or comb jellies are exclusively marine radial symmetry diploblastic organisms with tissue level of organization। देखिए सारे कैरेक्टर जो हमने पढ़े थे पहले वो सारे एक में ही बताने होंगे अब आगे। टिनोडोफोरा कॉमनली इनको सी वॉलनट कहते हैं और कॉम जेलीज भी कहते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि ये सिर्फ मैराइन वाटर में ही रहते हैं। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री, ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं और दो इसमें लेयर होती हैं इसलिए डिप्लोब्लास्टिक कहा गया है। और दो लेयर कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सिलिएटेड कॉम्ब्स होते हैं, सिलिएटेड प्लेट्स होती हैं, 8 होती हैं जो नंबर में, और जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। फिगर 4.8 में देख सकते हैं आप। डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों तरह का डाइजेशन होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। बायोल्यूमिनेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइट निकालते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज़ वेल मार्क्ड ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा की बहुत अच्छी और वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं है, लेकिन इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअली होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो इनका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले इसमें लार्वा बनता है। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं साथ में। नेक्स्ट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। दे हैव डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडी, उनकी बॉडी जो डोर्सोवेंट्रिकल होती है फ्लैटेंड होती है, इनका नाम इसलिए फ्लैटवॉर्म बना है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये एंडोपैरासाइट्स है, मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं। एनिमल पे पैरासाइट होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग भी शामिल है। फ्लैटवॉर्म्स आर बाईलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एंड ए सिलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फ्लैटवॉर्म होते हैं बाईलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं मतलब 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट मतलब इनमें सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। जो पैरासाइट होते हैं उनमें हुक और सक्कर होती है। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो बॉडी के बाहर से भी मतलब अटैक करते हैं। These some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface। कुछ उसमें से ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट्स के ऊपर मतलब पैरासाइट बन जाते हैं होस्ट के ऊपर और उसकी बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जिनको फ्लेम सेल कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है और इनकी डेवलपमेंट बहुत सारी लार्वल स्टेज आती हैं उसके बाद होती है। सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेसेस हाई जनरेशन कैपेसिटी, इनकी हाई जनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल है टीनिया और फेसियोला, ये एग्जाम्पल आप पिक में भी देख सकते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एस्के हेलमिन्थिस। द बॉडी ऑफ एस्के हेलमिन्थिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वॉर्म्स। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है इनकी बॉडी जो होती है सर्कुलर होती है, अगर हम इसको काटेंगे तो इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। फिगर में देखो, राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ऑर्गन सिस्टम तक ये पहुंच चुके हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट एनिमल्स। इनमें ट्रू सिलोम नहीं प्रेजेंट होता है, सूडो का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, इनमें ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं।
जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री और सीडोसिलोमेट। एनिमल एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इनकी वो वेल डेवलप्ड होती है, उसमें मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इसमें जो एक्सक्रीट होता है उसको निकालने के लिए एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, और ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो वेस्ट जाता है बाहर। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये डायोसियस है, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओफन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल, जैसा डायग्राम में अभी आपने देखा होगा कि जो मेल है वो छोटा होता है, फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में मतलब होता है जो यंग वंस होते हैं, जो पैदा होता है न्यूबॉर्न बेबी, वो एडल्ट की तरह होता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वल स्टेज भी आ सकती है। एग्जाम्पल है एस्केरिस, वोकेरिया और हुक वोम, राउंड वोम, इस तरह से आप याद करें पहले इसको। नेक्स्ट इज एनिलिडा। दे में बी एक्वाटिक, मतलब ये पानी वाले भी हो सकते हैं जिसमें मैराइन और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं ये, और टेरेस्ट्रियल, और ये टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी मिल सकते हैं। फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासाइटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब ये इनकी जो बॉडी होती है उनमें डिवीज़न होता है, सेगमेंटेड होती है, और कुछ एक ऑर्गन है वो रिपीट भी होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट बाय इनटू सेगमेंट्स एंड मेटामर्स एंड हेंस फाइलम नेम एनिलिडा। इनकी जो बॉडी होती है वो दिखती है बाहर से कि सेगमेंट बने हुए होते हैं, ये मेटामर्स कहते हैं उनको, इसलिए इसका नाम एनिलिडा बना। एनिलिड्स का मतलब होता है एनुलस से पड़ा है ये। एनुलस लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रिंग्स, और उसी के ऊपर इसका नाम एनिलिडा पड़ा है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो इनको हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, मतलब घूमने में। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरेसिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं एनिलिडा के, वो उनके पास अपेंडेजेस होती हैं, कुछ बाहरी स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं, और जो इनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। एक क्लोजली सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया होता है, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया इनमें जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, किडनी प्रेजेंट होती है, इस तरह से इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन। जो न्यूरल सिस्टम है वो पेयर्ड गैंग्लिया से बने होते हैं। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? लेटरल नर्व से, और जिससे डबल वेंट्रल नर्व कोड बनता है। नेरेज एन एक्वाटिक फॉर्म इज डायोसियस। जो नेरेज है वो एक्वाटिक फॉर्म है और डायोसियस है। डायोसियस मतलब both male and female are present in different organism, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। जो अर्थवॉर्म है और लीचेस हैं वो मोनोसियस होती हैं। इसमें रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली होती है। एग्जाम्पल आर नेरेस, फेरिटिमा एंड हिरुडिनेरिया। जो फेरिटिमा होता है ये अर्थवॉर्म है, और हिरुडिनेरिया है ये ब्लड सकिंग लीच है। हर फाइला के साथ अगर आप एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो आपको उसके मोस्टली कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।